महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। किरीट सोमैया ने एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ पर घोटाले के आरोप लगाने के बाद राज्य में राजनीति में हलचल तेज हो गई है। किरीट सोमैया को कोल्हापुर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद पुणे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पुणे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ऐसे दबंग नेता हैं कि 100 अजित पवार को जेब में डालकर घूमते हैं। उनकी उम्र पर मत जाइए। पुणे मीडिया के एक सवाल के जवाब में पाटिल ने ये बात कही। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मैंने उद्धव जी को सलाह दी थी कि गृह मंत्रालय एनसीपी को ना दिया जाए। उस पर जब पाटिल को ये पूछा गया कि क्या ये सलाह आपने देवेंद्र फडणवीस को दी थी जब उन्होंने अजित पवार के साथ सवेरे शपथ ली थी, उसके जवाब में पाटिल ने ये बयान दिया। पाटिल ने यह भी कहा कि अजित पवार के साथ जाना कैलकुलेटेड रिस्क है। में क्या बड़ा बड़ा पुरुषार्थ है? कानून से लड़ो भाई। अब ईडी आएगी तो उनको भी आप रोकेंगे क्या? मैं तो ये मांग करता हूँ कि ये सरकारी कामों में हस्तक्षेप करते हैं। जब इनकम टैक्स की रेड इन पर हुई तो ऐसे ही 500,000 लोग घर के सामने आकर बिठाए, घोषणा नारे, वो बेचारे घबर गए। हाँ, वहाँ के तब के एसपी ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया और फिर ईडी को सारे कागज़ लेकर पुणे आना पड़ा। हमारी ये डिमांड है कि 2.5 साल हुए ये जो इनकम टैक्स की रेड हुई उसका रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है। हमने अमित भाई को कहा है कि इसका कुछ मिला नहीं, उस प्रकार से रिपोर्ट। हमारे हसन मुशर्रफ जी हमारे मित्र है भाई, कुछ मिला नहीं, ये भी सामने आना पड़ेगा ना। हसन मुशर्रफ जी आज बोले हैं कि कानूनी कार्रवाई होने दीजिए, आप आरोप लगा रहे हो, जो भी है ये कानूनी कार्रवाई है कि आरोप लगाते वक्त पहले जिस मोहल्ले में, जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो कारखाना आता है उसके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देनी पड़ती है। उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो कोर्ट में जाना होता है, जो अनिल देशमुख वाले मामले में हुआ। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया, फिर कोर्ट ने पूछा कि क्या आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किए, तो उन्होंने दर्ज नहीं की थी, तो कोर्ट ने उनको झाड़ा। लेकिन जयश्री पाटिल खड़ी होकर बोली कि मैंने कंप्लेंट लॉन्च की लेकिन एफआईआर दाखिल न हुआ। तो 1 घंटा कोर्ट एडजन हुआ और 1 घंटे के बाद डिसीजन आया कि सीबीआई लगाओ। दिस इज़ अ प्रोसीजर। अब वही कहते हैं कि किरीट जी को प्रोसीजर के मार्ग से चलने दो, वो आएंगे मुरगुड़ में, आपके घर में खाना खाने के लिए आएंगे। अपनी परंपरा ऐसी है ना कि हमारे कोकण में 2 भाई दिन भर कोर्ट में एक दूसरे के साथ केस लड़ने के बाद शाम को बम्बई वाला भाई या भाई के घर में खाना खाकर जाता है। तो वो करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि कोई विषय ही नहीं। हम किरीट जी ने आज सुबह बताया कि राणे जी वाला एक्शन अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्शन लेना है तो ले सकती है। और अजित पवार जी का मामला चल रहा है। फाइनल एफआईआर जो तैयार हुआ, फाइनल का जो दस्तावेज तैयार हुआ है उसमें अजित पवार जी का नाम है। आपने कहा था कि 2 दिन में कुछ बदलाव होंगे, मुझे माजी मंत्री मत कहो, पर अभी तो 4 दिन हो गए। मैंने कल उसका स्पष्टीकरण किया कि अपने यहाँ क्या हुआ है कि प्रेस में एक आध बात चली तो ये चली तो वो चली, ये चली वो चली, ऐसा चलता है। तो बीच में स्पष्टीकरण करने के लिए भी समय नहीं रहता है। अब शायद मामला ठंडा हुआ तो वह स्पष्टीकरण कल किया कि देहू में एक नाभिक समाज के तरुण को मैंने सलून ओपन करके दिया, उसका इनाग्रेशन था। तो ग्रामीण भाग में क्या होता है, माइक का बहुत यूज़ होता है, तो माइक से वो बम मार रहा था। माजी मंत्री बाला साहेब भगड़े स्टेज पर आइए, माजी मंत्री बोले माजी भी नहीं, वो 4 दिन में आज ही होने वाला। ये तो हम हंसी मजाक में करते हैं ना। उद्धव जी ने जिस प्रकार से हाँ, तो वो ही मुझे आश्चर्य लगा। तो मुझे मैं मेरे ओर झाँकने लगा कि क्या मैंने सच बोला, मैं सच बोला क्या, ऐसा लगे, इस प्रकार की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कौन बोलता है कि ये भावी समीकरण बन सकता है, तो कौन गाड़ी में प्रवास करता है। अभी गाड़ी में प्रवास किया ना देवेंद्र जी ने और जयंत पाटिल ने। नहीं, एक बात मुझे पूछनी ये है कि आपने उद्धव जी को सलाह दी कि अजित पवार या एनसीपी के पास में आप गृह मंत्रालय ना दीजिए। क्या सुबह सवेरे आपने ये देवेंद्र जी को भी सलाह दी थी? देवेंद्र जी को जब शपथ ली गई थी, हाँ, तब ये सलाह आपने उनको भी दी थी क्या कि नॉट नेसेसरी। देवेंद्र जी ऐसे दबंग नेता है ना, तो ऐसे सब अजित पवार किसी में लेकर घूमते हैं। तो उद्धव जी जैसा नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं क्या चल रहा है, और अभी बोलेंगे आप कि कल क्या हुआ हमको मालूम नहीं। देवेंद्र जी तो अरे उनके आयु पर मत जाइए। 5 साल एक सीएम महाराष्ट्र में काफ़ी साल के बाद रहा, शिवसेना ने बहुत तकलीफ देने के बाद भी रहा।
उस समय भी 5 साल बार बार कांग्रेस राष्ट्रवादी ने प्रयत्न किया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना इकट्ठा आ जाए, एक बजट में वो प्रयत्न हुआ। कैलकुलेटेड रिस्क वॉज देयर। नहीं, ये लोकशाही के खिलाफ है, दंडुकेशाही है, एक दूसरे से अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। कोरोना मुंडे पकड़ी जाती है, उनको रोका जाता है, उनके गाड़ी में रिवॉल्वर रखा जाता है, उनको गिरफ्तारी हुई, अभी तक शायद जमानत भी नहीं हुई। किरीट सोमैया तो एक्स MP है, उनको जेड सिक्योरिटी है। जेड सिक्योरिटी जिनको है उनको कैसे रोका जाता है मुझे भी नहीं समझ में आता है। शायद अब ये दिल्ली होम डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करेगी। तो यदि कोल्हापुर ज़िले के कलेक्टर और SP को यह साक्षात्कार हुआ कि इन पर हमला हो सकता है, तो हमला न हो इसकी उन्होंने चिंता कर दी है। वो किस लिए है? इतना बड़ा पुलिस फोर्स ये कहने के लिए, हतबलता व्यक्त करने के लिए है क्या कि आपके हम सिक्योरिटी नहीं कर सकते, ज़रा बिल्कुल मत आओ? उनको क्यों नहीं आपने नोटिस दी? 144 है, आप बिल्कुल रास्ते पर आएंगे तो तंगड़ी तोड़ देंगे, इन्हें क्यों नहीं कहा? ये सारा सत्ता का दुरुपयोग चल रहा है और आपसी संवाद बिल्कुल नहीं। अब सेना ने पत्रक निकाला है या कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये कार्रवाई हुई, हमको जानकारी नहीं। ऐसे राज्य चला दे क्या कि होम डिपार्टमेंट अलग से निर्णय लेती है, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं? वैसे भी मैंने जब सरकार बनी तो ये कहा ही था कि उद्धव जी आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप होम मिनिस्ट्री मत दो। तो होम मिनिस्ट्री दी, अब भुगतो जो भोगना है वो। जैसे आपने कल कहा था कि एक तरफ आतंकवादी हमलों की बातें हो रही है, पकड़े जा रहे हैं लोग, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई आम आदमी जैसे कि किरीट सोमैया के ऊपर की जा रही है, तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो वह मैंने कल कई बार कहा कि किरीट सोमैया जी कोई आतंकवादी नहीं है, कोई बलात्कारी नहीं है, कोई डकैत नहीं है। आतंकवाद के काफ़ी सालों के बाद कुछ सिम्टम्स मिलने शुरू हुए हैं, उसकी चिंता नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस ने अगर एक्शन लेनी पड़ती है, आप तो नींद निकाल रहे हैं, आपके तो आधा डिपार्टमेंट अंदर ही बैठा है ना जेल में। आप लोगों को जेल में भिजवाने के बजाय आपके आधे लोग जेल में बैठे हैं। आपका मुंबई पुलिस कमिश्नर एब्सकॉन्ड है। तो ये आतंकवाद वगैरह रहा बाजू में, और जो लड़ाई कानून से लड़ी जाती है, आपको ईडी की नोटिस आएगी, अब ED के सामने आपने कागज़ पत्र देने हैं, ED कन्विंस नहीं हुई तो फिर एक्शन शुरू हो जाएगी। तो अच्छे वकील अपॉइंट करके ये लड़ाई लड़नी चाहिए। तो 25,000 लोग इकट्ठे आएंगे और किरीट सोमैया को जान को खतरा है, फिर हम चप्पल मारेंगे, तो चप्पल मारेंगे इसमें क्या बड़ा पुरुषार्थ है? कानून से लड़ो भाई। अब ED आएगी तो उनको भी आप रोकेंगे क्या? मैं तो ये मांग करता हूँ कि ये सरकारी कामों में हस्तक्षेप करते हैं। जब इनकम टैक्स की रेड इन पर हुई तो ऐसे 500,000 लोग घर के सामने आकर बिठाए, घोषणा नारे, वो बेचारे घबर गए।